आइए आज हम लोग पढ़ते हैं, कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न ले आए हैं। अब ये आपकी परीक्षा में आ चुके हैं। सन 22 आपके रेलवे में आ चुका, आपके वीडियो में आ चुका, लेखपाल में आ चुका और एसआई में भी आ चुका। तो ये मैंने कुछ प्रश्न आपके लिए छांट के ले आए हैं। आज इसी को हम लोग हल करते हैं, क्योंकि देखिए ये भाषा ये हमारे बस में है। ये हमारी हिंदी भाषा मातृभाषा है और इसमें हम पूरा नंबर ला सकते हैं। आप प्रयास करेंगे भाई। और जीएस है, आपका बाल मनोविज्ञान है, पर्यावरण से संबंधित जो प्रश्न हैं, इसमें आपके भाई 100% तो मैं नहीं बोल सकती, पर ये आपकी मातृभाषा, इसमें आप 100% ला सकते हैं और लाइए, आपको लाना चाहिए। इसलिए आज हम आप लोगों को कुछ बताएं। इसके पहले आप सब लोगों का हमारे चारी दाजी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज चलिए कुछ मिक्स है, जिसको बोलेंगे हम मिक्स प्रश्न है, वस्तुनिष्ठ। अब पहला प्रश्न जैसे है आपका अमीय। अमीय का पर्यायवाची है विष, सुधा, मधुर, आम्ल। तो अमीय का पर्यायवाची होगा सुधा। फिर आपका आता है मृदुल। मृदुल का विलोम मृदुल कोमल। देखो अमीय अमृत, सुधा भी अमृत। अब यहाँ मृदुल कोमल है, इसका उल्टा, इसका विलोम कठिन, खराब, रुक्ष, कठोर। तो मृदुल का कठिन फट से हम लोग लगा देते, कठोर लगा देते, लेकिन रुक्ष हो। मृदुलता कोमलता, रुक्षता जो शुष्कपना हो। फिर आता है भूषण। भूषण, और ये विलोम शब्द किसका है, या भूषण का विलोम शब्द क्या है? विष्णु, भूषक, दूषण, भूषण। तो भूषण का है दूषण। अनंत। अनंत का पर्यायवाची है निस्सीम, भगवान, शेषनाग और बंधन। तो अनंत का पर्यायवाची होगा निस्सीम। अनंत जिसका कोई अंत नहीं, और निस्सीम भी सीमा नहीं, जो सीमा में नहीं, सीमा से परे। फिर आता है उद्धत। उद्धत का विलोम सौख्य, सौम्य, उत्तम, कोमल। तो उद्धत का विलोम सौम्य, सौम्यता, सरलता जो हो। उद्धत थोड़ा सा उदंड तरीके का, उसका सौम्य होगा। जिसकी गर्दन सुंदर है। अब ये आपका अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आता है। जिसकी गर्दन सुंदर है, सुदर्शन, सुगत, सुगर्दन, सुग्रीव। अब हम सुगर्दन लगा देते, क्योंकि गर्दन ऊपर भी है नीचे भी, लेकिन ग्रीव का मतलब गर्दन, गला। तो इसलिए जिसकी गर्दन सुंदर है वो सुग्रीव कहलाता है, सुंदर ग्रीवा वाला। जंगल में लगने वाली आग, जठराग्नि, दावानल, बड़वानल, कामानल। तो ये आपके जो 3 आग लगने वाले हैं, जो जल में लगते हैं, जो जंगल में लगते हैं, और जो हमारे पेट में भी लगता है। तो जो जंगल में लगने वाली आग है वो दावानल है। अब हम और आगे आते हैं। अब ये है मीन। मीन का पर्यायवाची, मीन का पर्यायवाची है शिखी, शायक, मत्स्य, विभावरी। तो मीन मछली, और इसका हो जाएगा मत्स्य। वनवास। अब समास में आइए। वनवास में कौन सा समास है? समास आप लोगों ने पढ़ा है, अभी हम बताएंगे भी आपको। वनवास में कौन सा समास है? तत्पुरुष, कर्मधारय, द्वंद्व या बहुव्रीहि। तो वन में वास तत्पुरुष,
क्योंकि तत्पुरुष समास हमारा कारक पे आधारित होता है। जो कारक के चिन्ह है उसी से तत्पुरुष समास का परिचय मिलता है। पत्थर की लकीर, पत्थर की लकीर होने का अर्थ क्या है? कहीं भी पत्थर की लकीर हो गई, न टलने वाली बात हो गई। तो कठोर होना, कठिन होना, अमिट होना या मिट जाना। तो पत्थर की लकीर होने का मतलब अमिट होना। अब कहावतें, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, ये जो सब है बहुत विचित्र विचित्र आ जाती हैं। आज इसको हम लोग सोचते हैं कि चलो देख लेंगे, इसीलिए हम कह रहे हैं कि इस पे थोड़ा ध्यान देंगे आप तो पूरा का पूरा नंबर 100% आपको मिलेगा नंबर इसमें, इसलिए इस पे बहुत ध्यान दीजिए। अब हम लोग आते हैं हाथ का मैल। कह भैया ये तो हाथ का मैल है हमारी, कोई बात नहीं। तो हाथ का मैल से मतलब हुआ तुच्छ वस्तु, कीमती वस्तु, महंगी वस्तु या भारी वस्तु। तो भैया हाथ का मैल है, कोई बात नहीं, चला गया फिर आ जाएगा। तो मतलब जिस वस्तु की हमें कोई परवाह ना हो, बिगड़ गई, खराब हो गई, नष्ट हो गई या हमारे हाथ से चली गई तो हम उसकी परवाह नहीं करते, तो वह तुच्छ वस्तु। अब आइए आता है युधिष्ठिर। यह हाथ का मैल हो गया। अभी मुहावरे के बाद आता है फिर ये समास आ गया। युधिष्ठिर में कौन सा समास है? युधिष्ठिर तत्पुरुष है, बहुव्रीहि है, अलूक है या कर्मधारय है? तो इसमें हो जाएगा आपका बहुव्रीहि, क्योंकि युधिष्ठिर का मतलब ही होता है जो युद्ध में स्थिर रहने वाली। जो युद्ध में स्थिर है वो युधिष्ठिर है, और युधिष्ठिर पांडव के बड़े भाई हैं। तो ये कुछ प्रश्न थे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, और ये सोच लीजिए ये प्रश्न किसी एक परीक्षा में नहीं पूछे जाते हैं, सारी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इसलिए जो भी आप वैकेंसी आएगी और आने वाली है, संभावित जो वैकेंसीज हैं, उन सब में आपको ये बहुत ही उपयोगी होंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। इसलिए इनको आप जितनी, एक वीडियो दिया बस आपने पढ़ लिया, पढ़ा आपने, पढ़ा नहीं कि सब आपको समझ में आ जाएगा। क्यों बार बार मैं कहती हूँ? क्योंकि मेरी मातृभाषा है, इसलिए आपको आसानी से ये आ जाएगी। तो अब इसको यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर हम लोग अगले वीडियो में आते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के, और व्याकरण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं पर भी हम अपनी दृष्टि डालेंगे। तो आज इसको यहीं समाप्त करते हैं। और आप लोग तो वीडियो देख रहे होंगे, तो एक बात तो कह ही सकती हूँ भाई कि आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। इसे आप ज़रूर करिएगा, और आप खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए और अपनी पढ़ाई करते रहिए, मेहनत से लगे रहिए। धन्यवाद। अब बाद में हम लोग मिलते हैं।